हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उन कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में जो कि एक कार में होने चाहिए। मतलब आजकल कार मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं कि लग्जरी कार सेगमेंट में ही वो फीचर्स अवेलेबल करा रहे हैं। बट हमें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि वो फीचर्स बहुत बहुत छोटे छोटे हैं, जो कि वो कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं गाड़ी की बढ़ाएंगे, तो वो उन्हें देने चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही फीचर्स के बारे में। क्या क्या वे छोटे छोटे मगर मोटे मोटे, उनके काम बड़े हैं तो छोटे, पर काम बहुत बड़े बड़े हैं उनके सहूलियत के मामले में। तो देखते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में क्या है। तो पहला इसमें जो फीचर है मोस्ट इम्पोर्टेंट की फ्रंट पार्किंग सेंसर। सो फ्रंट पार्किंग सेंसर कार में हमारी होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलियत प्रदान करेगा भैया, बहुत बड़ी सहूलियत देगा एक बिगिनर को भी और एक प्रोफेशनल कार ड्राइवर को भी। क्योंकि आजकल जो हमारी कार पार्किंग वगैरह है इतनी ज़्यादा कंजस्टेड हैं, जब हम बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कार हमें पार्क नहीं करने को मिलती, कंजस्टेड होती है बहुत। दीवार से सटा के गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है, एक दूसरे कार के पीछे कार एकदम लगा के खड़ी करते हैं, बम्पर टू बम्पर कह दो जिसको। तो ऐसे में ये जो है हमारा फ्रंट पार्किंग सेंसर कैमरा जो है बहुत आरामदायक होगा। तो ये इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं आने वाली, आई थिंक मैक्सिमम 2,000 रुपये तक में ये लग जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सेकंड है इसमें स्पीड लिमिट। सो स्पीड लिमिट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कार में होना चाहिए, जो कि आजकल लग्जरी कार में ही आ रहा है। डोंट नो कि वाई कंपनियां इसको लग्जरी कार में दे रही हैं, और ये मतलब एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा फीचर है। क्योंकि इसमें हम एक तो स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, भाई मेरी गाड़ी 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो ये एक तरह का हमने स्पीड लिमिट कर दी, और इजीली हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि बिगनर से मीडिएटर लेवल में जा रहे हैं जो ड्राइवर्स, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। और अगेन सबके लिए ही है, कंट्रोल में गाड़ी पता नहीं लगता कभी भी हो अनकंट्रोल हो जाती है। तो स्पीड लिमिट का एक फीचर रहेगा अपने हाथ में तो क्या ही बुरा है, क्योंकि एक्सीडेंट तो कोई एकदम जानबूझ के करता नहीं है, या स्पीड तेज हो जाती है तो वो जानबूझ के इंटेंशनली नहीं करता कोई भी, ये हो जाती है बस। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें आपका ये वाला फीचर हमारा होना चाहिए स्पीड कंट्रोल का। तो गाइस थर्ड है इसमें 360 डिग्री कैमरा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कार में। ये भी बहुत बड़ी सहूलियत प्रदान देगा लोगों को कि भाई 360 कैमरा होना ही चाहिए गाड़ी में, मेरे हिसाब से। तो इससे क्या है कि कार को कैसे पार्क करनी है, साइड से कौन आ रहा है जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता लगती रहेंगी। तो 360 डिग्री कैमरा भी ज़रूरी है इसमें। आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट है इसमें TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो गाइज ये जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मान लो ये हमारे टायर्स में हवा कितनी है, कितना प्रेशर है हवा का, वो बताता है इंटरनली। सो वाई वी नीड टू गो टू एक्सटर्नल वेंडर फॉर दिस वन। नेक्स्ट फीचर है हिल्ड होल्ड असिस्ट गाइज। सो ये होना चाहिए। मैं जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई होना चाहिए, क्योंकि मैं जब एक्सपीरियंस किया था अपनी कार ड्राइव मसूरी में, तो वहाँ पे लगता था कि होना चाहिए भाई ये। तो आजकल ये ऑटोमेटिक कार्स में तो आ ही रहा है हिल्ड होल्ड असिस्ट, बट कार मैन्युफैक्चरर को मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार्स के लिए भी सोचना चाहिए कि उसमें भी देना चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ी हेल्प होगी किसी भी लेवल के ड्राइवर के लिए। जब भाई पता नहीं लगता कभी भी गाड़ी एकदम हमें जैसे चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं, गाड़ी हिल पे चढ़ा रहे हैं, एकदम ब्रेक मारने पड़ जाए ट्रैफिक में और फिर चढ़ाते हैं, तो जर्क आता है, बहुत लंबा बड़ा जर्क आता है, गाड़ी पीछे को भी चली जाती है, चाहे कितना भी हैवी ड्राइवर हो, बट फिर भी हो जाता है। तो वो हेल्प करता है हिल्ड होल्ड असिस्ट की। कम से कम 2 सेकंड के लिए वो गाड़ी को होल्ड करके रख लेता है, और फिर वो 2 सेकंड का टाइम इतना होता है कि ड्राइवर जो है गाड़ी को अपनी उठा के ले जाता है आगे। तो ये होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट फीचर। अगला फीचर है गाइस ऑटो डिविंग रियर व्यू मिरर। सो आजकल क्या होता है कि आजकल हर आदमी जो है हाई बीम पे गाड़ी लेके चलता है,
हाई बीम पे, रात में हाई बीम पे लगा के गाड़ी को चलता है। कितना ही कह लो, किसी को भी कह लो कि भैया लो बीम पे चला लो, लो बीम पे चलो, मानते ही नहीं है। पता नहीं क्या एक ये स्टेटस सा बना लिया कि हाई बीम पे गाड़ी चलाएंगे। जो कि क्या होता है कि अगर आप पीछे देखोगे ना, गाड़ी रात को ड्राइव कर रहे हो और पीछे देखोगे, पीछे कोई आता नहीं, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। सच में बोल रहा हूँ, आंखें चुंधिया जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से इतनी ज़बरदस्त लाइट लगती है। तो ये कि अच्छा जो फीचर है कार में होना चाहिए कि जो है कि ये पीछे की कार की जो रोशनी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, उसको डिम कर देता है ये। सो इसलिए ये फीचर बहुत ज़रूरी है, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर। अगला फीचर है अगेन सेफ्टी से रिलेटेड, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इट इज़ नॉट क्रूज कंट्रोल ओनली, नॉट क्रूज कंट्रोल, उसको अडेप्टिव बनाना है कंपनी को। तो ये होता क्या है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल? जैसे मेरे आगे कोई कार चल रही है और मैं पीछे हूँ, तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक अपनी स्पीड को कंट्रोल कर ले उससे डिस्टेंस मेंटेन करने में। तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो जो कि ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फीचर है जो कि हर कार में होना चाहिए। बट अनलकीली हम लोग चाहते तो हैं बट होता नहीं है सब कार्स में। ये हायर एंड मॉडल्स में या फिर आपको बड़ी बड़ी एसयूवीज़ में, तो इन सब कार्स में तो देखने को मिल जाएगा, बट नॉट बेसिक जो बेस मॉडल्स वगैरह हैं उनमें नहीं मिलता है आपको इजीली। सो ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी एक ज़रूरी फीचर है। तो आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के इन सब फैक्ट्स जो कि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके बारे में? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।